अस्सलामुअलैकुम। दियार दास्तान में आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। तो शुरू करते हैं। संख्या। लिनाकस की उम्र अभी 60 वर्ष नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हो गई थी। लेकिन ऐसी कोई बात ना थी जो किसी खौफ का बायस बनती। फिर इसे यूं लगा जैसे उसके पुराने मकान में इस्तेमाल होने वाली तमाम लकड़ियां जैसे कराह रही हों, चीख रही हों, टूटने के लिए ज़ोर लगा रही हों, जैसे कोई इनमें से निकल कर बाहर आने के लिए बेचैन हो। कुछ देर के लिए वो ज़रा सा खौफज़दा हुआ, फिर उसकी खोपड़ी सनकी थी। उसने अपनी छड़ी उठाई और फर्नीचर और खिड़कियों और दरवाज़ों को पीटने लगा। उसकी बीवी ज़रा देर उसे देखती रही, फिर उसने उजले से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और बाहर भागी और उसी टैक्सी में दोबारा घुस गई जिससे वो अभी अभी उतरी थी। उसका मीटर अभी तक चल रहा था। ए गिटी, उसने अपनी बीवी को भागते देखकर आवाज़ दी, मगर जब टैक्सी चल दी तो वह बड़बड़ाया, जाने दो, शायद वो डर गई है। गिटी लिनाकस ने कस्बे तक के सफ़र के दौरान ड्राइवर की बातों पर बहुत कम तवज्जो दी। लिनाकस का घर कस्बे के आखिरी सिरे पर था। इस दौरान ड्राइवर अपनी ज़िंदगी की कुछ पुरानी यादें आसानी से सुना सकता था। वो गिट्टी से वाकिफ़ था और उसका घर भी गिट्टी के मकान से ज़्यादा दूर ना था। उसका नाम जॉनसी था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसे कैसे लोग मैंने देखे हैं, मगर वो बहुत ही नाशुक्रा था, बेहद अहमक बैली। जब वो डॉक्टर फ्लैग के क्लिनिक से ज़रा फासले पर थी, गिट्टी ने भी मुनासिब समझा कि वो भी अपनी बिपता जॉनसी के कानों में उंडेल दे, और अब वो छड़ी से दीवारों और दरवाज़ों को पीट रहा है। चलो तुम किस्मत की अच्छी हो, उसने तुम्हें नहीं पीटा, जॉनसी ने अपनी दानिश में हमदर्दी जाहिर की। हकीकतन कुछ यही सोचकर वो डॉक्टर फ्लैग के पास आई थी। डॉक्टर अपनी डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। वो मुझे भी मार पीट सकता था, गिट्टी ने अपनी कहानी सुनाने के बाद आखिरी जुमला कहा। डॉन फ्लैग गिट्टी को देखकर हमेशा बहुत खुश होता था। उसे हकीकतन गिट्टी बहुत पसंद थी। उसकी उम्र 60 साल हो रही थी। उसने शादी नहीं की थी। गिट्टी की रंगत, उसके बाल, उसकी आंखें, उसका पैकर सब बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, डॉक्टर ने तशवीश जाहिर की। कौन जाने। तो तुम चाहती हो मैं उसे अस्पताल में दाखिल करा दूं? डॉक्टर ने पूछा। वैसे वो खुद बस इतना चाहता था कि गिट्टी उससे मिलती रहे। अस्पताल में लिनाकस पहुंच जाता तो वो हफ्ते हफ्ते गिट्टी को उससे मिलाने के लिए ले जाने पर भी तैयार था। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उसे देख लूँ? इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, मगर पहले हम लोग लंच खाएंगे। मिस्टर लिनाकस अपनी कुर्सी पर बैठा सोता रहा था। अब वो बेडरूम के डोर फ्रेम पर काम करने वाला था, जिसके अक़ब में उसका ख्याल था कि 2 अदद भूत मौजूद हैं। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी थी और उसकी जगह उसके हाथ में एक हथौड़ी दबी हुई थी। वो अपनी मीठी आवाज़ में एक गीत के बोल गुनगुना रहा था। So many words for the broken heart, it's hard to see in a crimson love, Rosie my posy। ऐसी ही बातें वो कर रहा था। बे टाउन नामी इस कस्बे के सबसे अच्छे होटलों में बरसों वो गाना गाता रहा था और एक सिंगर की हैसियत से उसकी बड़ी शोहरत थी। मगर उधर कुछ अरसे से जब उसके अंदर जहनी संग पैदा हुई थी, उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो बस खुद अपने लिए ही गाता था। फिर जूं ही वो उठा और उसने पहला हाथ बेडरूम पर चलाया, दरवाज़ा खुला और उसे गिट्टी नजर आई। इसके साथ ही उसने डॉक्टर फ्लैग को भी देखा। वो दोनों उससे कुछ परे ही हाल में रुक गए। हेलो डॉक्टर, उधर कितने मरीज दुनिया से रुखसत किए तुमने? ठक ठक, डोर फ्रेम का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। क्या फ्रेम में नक्शो निगार बना रहे हो? फ्लैग ने मसनूई खुशदिली से पूछा। अरे नहीं, फ्रेम के पीछे कोई छुपा हुआ है, मैं उसके चक्कर में हूँ। ठक ठक, तुम फारिग हो तो ज़रा तुमसे बातें करूँगा। क्या आजकल डॉक्टरी चल नहीं रही है? डोर फ्रेम पर तबाह आजमाइश जारी रही। ठक ठक ठक। तुम किसकी तलाश में हो? गिट्टी ने पूछा। देखूंगा तब बताऊंगा। और उसी वक्त एक अजीब बात हुई। डोर फ्रेम का एक तख्ता टूट कर गिरा था और उसके साथ ही कागज़ों के चंद बंडल भी उसमें से निकल कर नीचे गिरे। ये बंडल इलास्टिक बैंड से बंधे हुए थे और ये कागज़ के बंडल नहीं थे। ये $50 के नोटों के बंडल थे, गर्द आलूद मगर कारआमद। तीनों यानी वो खब्तुल हवास, डॉक्टर और खब्तुल हवास की बीवी फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। डॉक्टर फ्लैग दोबारा कस्बे की तरफ गया था और एक उम्दा होटल से खाना लेकर पलटा था।
इस अरसे में लिनाकस ने तकरीबन सारे दरवाज़ों के मेन तख्ते जुदा कर दिए थे। उनमें कई में से ऐसी ही नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई थीं। गिरटी ने इन्हें किचन टेबल पर रखकर गिनती की तो मालूम हुआ कि उसके शोहर की कोशिश से अब तक कोई $1,80,000 हो चुके हैं। अब वो तीनों किचन टेबल पर बैठे दावत उड़ा रहे थे। ये दुनिया भी अजीब है, डॉक्टर ने कहा। आज सुबह तुम एक मसले से दो चार थी और आज ही रात तुम्हें इतनी बड़ी रकम मिल गई है। मगर मैं खुश नहीं हूँ, गिरटी ने कहा। पता नहीं है किसकी रकम है। तुम इस घर में बरसों से रह रही हो, शायद 40 साल से। अब तक तो किसी ने नहीं पूछा। ये रकम तुम्हारी ही कही जाएगी। वाइन पीकर लिनाकस खामोश सा हो गया था। वो पहली बार बोला, मेरी बीवी ठीक कहती है, ये रकम हमारी नहीं। फिर किसकी है? डॉक्टर ने पूछा। ये उन लोगों की है जो दीवारों में रह रहे हैं, जिन्हें मैं तलाश कर रहा था, लिनाकस ने कहा। डॉक्टर फ्लैग कार चला रहा था। अकबी सीट पर लिनाकस अपनी बीवी के साथ बैठा था। रकम 2 अदद शॉपिंग बैगों में भरी हुई ट्रंक में रखी थी। कार एंटारियो अस्पताल की समत रवां थी। रास्ते में लिनाकस ने इन्हें कई गीत सुनाए। रोज़ी यू आर माई पॉजी, रोज़ी यू आर माई पॉजी वाले गीत पर डॉक्टर ने खूब दाद दी। डॉक्टर ने अस्पताल को नए मरीज़ की आमद से पहले ही मतला कर दिया था। वहाँ लिनाकस से सभी वाकिफ़ थे। सब तैयारी मुकम्मल थी। उसे पहुँचते ही बिस्तर पर लटा दिया गया। वापसी पर फ्लैग बहुत खुश था। उसकी रोज़ी उसके साथ बगल वाली सीट पर थी और वो बड़े तरंग में था। घर पहुंचकर उन्होंने ट्रंक से दोनों शॉपिंग बैग निकाले और अंदर पहुंच गए। मुझे फ़िक्र है इतनी रकम के साथ तुम घर में अकेली हो, डॉक्टर ने कहा। तुम फिक्र ना करो, लिस्टर के पास एक भरी हुई गन मौजूद है, मैं वो नज़दीक ही रख लूँगी। डॉक्टर के जाते ही गिरटी ने घर की सारी रोशनियाँ जला दी। फिर उसने रकम के थैले अलमारी के पीछे ठूंस दिए और सोने के कमरे में बैठ गई, जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। गन के साथ उसके हाथ में एक किताब भी थी। कुछ सोचकर उसने एक टार्च निकाली। फिर उसने सारी रोशनियां बुझा दी। वो आलम गनूदगी में थी कि उसके कानों में कुछ आवाज़ें सी उभरी। वो चौंक गई। बारिश के आसार थे और बिजली चमक रही थी। ये आवाज़ पानी की थी जो खिड़की से टकराया था। बूंदें गिरने लगी थी। उसने अपने शोहर के बारे में सोचा। पता नहीं अस्पताल का तजर्बा उसे कैसा लग रहा होगा। बहरहाल वहाँ का अमला इसे खूब जानता था। गो उसे कमरे के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। गिरटी ने जल्दी से गन संभाल ली। कोई इधर आ रहा था। फिर बिजली जल उठी। गिरटी ने देखा 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की। उनकी उम्र भी 9-10 साल की होगी। गिरटी को हैरत तो हुई मगर वो डरी नहीं। उनके कपड़े ज़रा पुरानी तरस के थे। बच्चों, तुम इधर कैसे आ गए? तुम कौन हो? मैं गिरटी हूँ, मिसेस लिनाकस। मैं माइकल हूँ, ये मैरी है। दोनों एक साथ बोले। क्या ये असली गन है? लड़के ने पूछा। हाँ, गिरटी ने गन बिस्तर पर रख दी। तुमने नोट क्या किए? माइकल ने पूछा। सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा, उसकी बहन ने कहा। हम ही को हमेशा लताड़ा जाता है। मैं रकम ले आती हूँ, गिरटी ने कहा। वो उठी और अलमारी के पीछे से वो थैले ले आई। मैं नहीं चाहती तुम दोनों परेशानी में पड़ो। उसने एक एक थैला दोनों को पकड़ा दिया। उसके यहाँ बच्चे ना थे। उसे हर बच्चा अच्छा लगता था। गिरटी किचन की तरफ चल दी। तुम लोग ठहरो, मैं अभी आई, उसने कहा। जब वो काफ़ी बनाकर लाई तो बच्चे मौजूद ना थे। उसने आवाज़ दी, तुम दोनों कहाँ हो? इसे कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर फ्लैग सुबह 10 बजे उसके पास पहुंचा था। गिरटी बाहर पोर्च में बैठी थी। औरत के सुते हुए चेहरे को देखकर उसने पूछा, खैर तो है? पता नहीं, रकम तो महफूज है। उसे बच्चे ले गए। बच्चे ले गए? कौन से बच्चे? वही जिनकी रकम थी। वो परेशान थे। तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर में ठोका पीटी की आवाज़ें उभर रही थीं। क्या? डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा। आओ मेरे साथ। अंदर पहुंचते ही डॉक्टर ने देखा घर के सारे टूटे हुए दरवाजे फिर से जड़ दिए गए थे। उसके लिए पुरानी ही लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। खैर, एक जगह पर नई लकड़ी भी थी। ये काम किसने किया? मुझे नहीं मालूम। बच्चों का बाप ही कर सकता है। गिरटी, तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। क्या हुआ था रात में? गिरटी ने अव्वल ता आखिर सारा किस्सा सुनाया। फिर तो मैं समझता हूँ हमने लिनाकस को बिला सबब अस्पताल भेज दिया है, डॉक्टर ने कहा। मुझे चंद ज़रूरी मरीज़ देखने हैं। मैं दोपहर के बाद आऊँगा, जब तक तुम यहीं रहना। गिरटी ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन्सी टैक्सी लेकर आया तो गिरटी पहले से ही तैयार थी। टैक्सी में बैठते ही वो शुरू हो गई। जॉन्सी, ज़रा बताना, ये मकान हमारे यहाँ आने से पहले कई बरस हाल ही रहा था? इसमें रहने कोई आया था? तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, उसका नाम रोज़ पैटी था। उसने एक गलत हरकत की थी। वो नोवा बैंक में अकाउंटेंट था। फिर मालूम हुआ कोई 2 लाख की नकद रकम गायब हो गई है। क्या ये उसी ने चुरा ली थी? सबूत तो उसी के थे, जॉन्सी ने कहा। उसे पकड़ लिया गया था और सज़ा हो गई थी, मगर रकम किसी को नहीं मिल सकी थी। रोज़ की मौत जेल ही में हुई थी।
वो किस तरह मरा था? कहते हैं कोई हादसा हुआ था उसे। कैसा हादसा? उसे बढ़ई का काम आता था, ये उसका मशगला था। इस घर में उसने अपनी एक वर्कशॉप बना रखी थी। जेल में उसको उस काम के दौरान कोई जख्म लग गया था और ये जख्म ख़राब हो गया था, वो इसलिए मरा था। जॉन्सी आराम से कार चलाता हुआ बोल रहा था। उसकी बीवी भी उसी साल फौत हो गई थी। ओह, गिरची ने कहा। उनके बच्चे भी थे? हाँ, 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, जुड़वा बच्चे थे ये। क्या वो दोनों जिंदा हैं? मुझे नहीं मालूम। शाम को जब डॉक्टर वापस हुआ तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ मिस्टर लिनाकस भी था। दोनों अंदर पहुंचे। मिस्टर लिनाकस को देखकर उसकी बीवी ने सुकून की लंबी सांस भरी। मेरी तशखीस दुरुस्त ना थी, डॉक्टर ने कहा। तुम्हारा शोहर बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी और तुम्हारी तरह नहीं, मिस्टर लिनाकस ने पुरमजाज लहजे में कहा। मैंने इसे बच्चों का किस्सा नहीं सुनाया है, तुम चाहो तो सुना दो, डॉक्टर ने गिट्टी से कहा। गिट्टी ने सारा किस्सा शोहर को सुना दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था, उसने शोहर से कहा। मुझे मालूम हो गया है कि ये रकम यहाँ कहाँ से आई थी। फिर उसने वो इतला जो उसे जॉन्सी से पहुंची थी दोनों के गोश गुजार दी। कमाल है, मिस्टर लिनाकस ने कहा। फिर उसने सोचा, मेरा ख्याल है ये रकम उसकी भी नहीं बल्कि बैंक की है जहाँ से उसने चुराया था, उसने कहा। फिर वो औजारों के संदूक की तरफ गया। वहाँ से उसने एक मोचना और हथौड़ी उठाई। ये तुम क्या कर रहे हो? गिट्टी ने तेज़ी से पूछा। उसके लहजे में तशवीश थी। खुद डॉक्टर एक बार फिर उलझ गया था। शायद इसका दूसरा फैसला गलत था। उसे मिस्टर लिनाकस को अस्पताल ही में रहने देना चाहिए था। लिनाकस ने पलटते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि वो रकम अब कहाँ है। उसने शब हाबी के कमरे के दरवाजे से इब्तदा की। मुरम्मत का काम कर दिया गया था, मगर उस पर पेंट नहीं था। उसने बड़े आराम से दरवाजे के तख्तों को फिर से उखाड़ दिया। अंदर नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। मैं इन्हें रखूंगी, गिटी ने कहा। ये बैंक की हैं, कल सुबह ही मैं इसे नोवा बैंक वालों को ले जाकर लुटा दूंगी। किसी ने बहस नहीं की। तीनों ही कानून पसंद, इंसाफ पसंद शहरी थे। बैंक वाले अज खुद मुतअज्जब थे। ये बहुत पुराना वाक़या था, कोई 50 साल पुराना। उन्होंने एक माकूल रकम बतौर इनाम लिनाकस घराने को पेश की थी। लिनाकस बहरहाल संकी आदमी था। वह अक्सर बेशतर कभी छीनी से और कभी हथौड़ी से दीवारों और फर्नीचर को पीटता रहता था, मगर जब भी वो हरकत करता था गिरटी तेज़ आवाज़ में उसे डांटती थी। ये क्या कर रहे हो? बच्चों को चोट भी लग सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।